चतुराई चूल्हे पुरी पूर पर्यो आचार। तुलसी हरि के भजन में चारों वर्ण चमार। तुलसीदास द्वारा लिखी ये पंक्तियां हम सब जानते हैं, लेकिन बापूजी के श्रीमुख से सुनने के बाद ही इन पंक्तियों का सही अर्थ समझ में आता है। तुलसीदास महाराज चले तो शिष्य बोला के बाप जी आओ आओ चाल बेला। संत हृदय नवनीत पुनीता भक्तों के साथ चलते चलते काशी में उसी जगह पर पहुंचे जहां उनका एक खास भक्त रहता था, उसके घर पहुंचे। तुलसीदास ने पूछा कि हमने कई दिनों से संत रोहिदास की ख्याति सुनी, हमें रोहिदास का दर्शन करने की इच्छा हुई। वो भक्त बोलता कि बाबा जी गुरु महाराज आप क्या कह रहे हैं, रोहिदास? संत रोहिदास कोई नहीं यहाँ पर, और कोई ब्राह्मण रोहिदास भी नहीं है, और संत भी नहीं है। रोहिदास चमार है। हाँ, वो थोड़ा भगवान का नाम राम राम करता है मन में, और राम तत्व को जानता न जानता पता नहीं, लेकिन वो थोड़ा राम राम करता रहता है और उसकी थोड़ी सी ख्याति है। तुलसीदास ने कहा कि चमार जाति के हैं। तुलसीदास जी के लिए तो कोई खास आपत्ति नहीं थी, लेकिन उस समय जात पात के ऊपर बड़ा ज्यादा ध्यान दिया जाता था। देखा कि जाकर जाएंगे और भक्तों को लेकर तो कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, और समाज में फिर जो भगवान की चर्चा होनी चाहिए वो व्यक्तिगत चर्चा होने लग जाएगी। तुलसीदास ने सोचा कि सब भक्तों को नहीं ले जाता हूं, उनको बोला तुम यहीं रहो। एक जो बुद्धू था, बुद्धू आदमी चलेगा ने तभी भी उसको अच्छा भी नहीं लगा, तभी भी उसके वाणी में, उसके कुप्रचार में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बगावत नहीं करेगा। तो साहब लोगों को बॉडीगार्ड रखना चाहिए, लेकिन बहुत चतुर नहीं रखना चाहिए, थोड़ा बुद्धू होना चाहिए बॉडीगार्ड। जयराम जी की जय श्री कृष्ण कह दो। तो तुलसीदास महाराज एक बुद्धू शिष्य को ले गए। वीआईपी कोटा का मूर्ख था, स्पेशल मूर्ख था, जिसका नाम था हरिदास। तुलसीदास और हरिदास दो ही गए। कहा? रोहिदास के पास दर्शन करने को। देवयोग से रोहिदास उस समय मरे हुए बैल का चमड़ा उधेड़ रहे थे, हाथ में शस्त्र था, हाथ रंगे हुए थे। उन्होंने भी सुना था कि तुलसीदास जी का नाम, और देखा कि संत तुलसीदास आ रहे। वो इतना शुद्ध प्रेम में, प्यार में, इतना अपने निजानंद में आ गया कि उसे पता ही नहीं लगा कि मेरे हाथ रंगे हुए। हथियार फेंका और भगा, जाकर आलिंगन किया। उस समय तुलसीदास 4 कदम पीछे हटे, लेकिन रोहिदास का प्यार इतना ही नहीं था कि 4 कदम पीछे हटे और रुक जाए। रोहिदास उनके गले जा लगे। गले लगे, थोड़ी देर के बाद फिर सत्संग हुआ थोड़ा। तुलसीदास ने विदाई ली, रोहिदास अपने काम में लगे। तुलसीदास देखते हैं कि मेरे सफेद वस्त्र को, जामा को मरे हुए बैल के रक्त के दाग लग गए। वीआईपी कोटा का जो शिष्य था, वीआईपी कोटा का समझ गए ना आप, बुद्धू था, उसको बोला धो के आ जा, चुपचाप दाग निकाल के आना। महाराज वो धोने गया है तो जो धोता है त्यों रंग और चमकता है, धोए से छूटे नहीं, बार बार हो तो सुरंग और रंग पकड़ता है। चिंतित हो गया, दुखी हुए कि हे प्रभु अब क्या करूं। जब आदमी बाहर के आश्रय छोड़कर आश्रय दाता की शरण जाता है तो अंदर से तुरंत रास्ता मिल जाता है। ये हजारों साधकों का अनुभव है। अंदर से आवाज आया कि अरे रोता क्यों है, कपड़े को मुंह में डालकर जरा चबा ले और चूस ले। चबाया और चूसा। जो कपड़ा चबाता गया और चूसता गया महाराज, तो कपड़े का रंग हटता गया और भीतर रंग चढ़ता गया। घटित घटना है, कपड़े का रंग हटता गया और भीतर चढ़ता गया। उसको तो कुछ अजगैबी अनुभव होने लगा। कपड़ा तो साफ हो गया, लेकिन उसका दिल भी साफ हो गया। दूसरे दिन तुलसीदास जी महाराज राम कथा कह रहे थे, और उसमें उन्होंने कहा कि जरा व्यवहार में किसको अड़ना किसको न अड़ना, जरा किससे मिलना न मिलना, ये थोड़ा होना चाहिए। जरा थोड़ा व्यवहार में आचार विचार होना चाहिए, चतुराई होनी चाहिए। इस विषय पर बोलकर थोड़ा रोहिदास का जरा घिसा हुआ बोलना था, गस्तु बोलवाना आता। गस्तु समझे छो ने, मतलब थोड़ा क्रिटिसाइज वाला बोलने का विचार था। इतने में वो सभा में से उठा है, कौन? वीआईपी कोटा का मूर्ख हरिदास। वो आकर चूंटली खांता के गुरुजी તમે જે કહેવાનો વિચાર કરો છો ને એ સભામાં કહેશો નહીં। કે શું કહેવાનો વિચાર કરો છો?
कि कहवाना आप बोलना चाहते हैं कि रोहिदास ने चतुराई नहीं की, आचार विचार नहीं जानता, ऐसा आप बोलने वाले हैं। लेकिन गुरुदेव उनकी सहजता से जो धागे लग गए थे, उस धागा को चूसने से मेरे दाग मिट गए। और इसीलिए मैं आपकी और दूसरों के दिल की बात जानता हूं। मेरे को त्रिकाल ज्ञान हो गया महाराज। तुलसीदास ने सोचा कि अपन लोग संत को पहचानने में धोखा खा गए। जब तुलसीदास जी महाराज भी कभी संत को पहचानने में धोखा खा सकते हैं, तो IAS वाला बेचारा खा ले तो इसमें क्या प्रयास। जय जय। तुलसीदास जी वापस दौड़े हैं, संत है ना। आकर रोहिदास को कहते कि भैया मैंने तुझे नहीं पहचाना था, फिर से मेरे गले लग। रोहिदास कहते कि महाराज फिर से मैं 10 बार लगूं, लेकिन जब पहले गले लगा तब मैं नहीं था, वही गले लगा था। मैं नहीं था महाराज, मैं अभी 1000 बार लगूं। नाम और रूप से परे जो मेरा राम, मेरा ब्रह्म परमात्मा, उसी के चमत्कार, नहीं तो मरे हुए बैल का खून चाटने से कोई त्रिकाल ज्ञान हो सकता है। तुलसीदास जी ने कलम उठाई, तुलसीदास जी ने लेखनी से लिखा, चतुराई चूल्हे पड़ी, पूर्व पर्यो आचार, तुलसी हरि के भजन बिन चारों वरण चमार, सियावर रामचंद्र की। कि हमको अब ऊपर से आदेश है, जो जो प्रसिद्ध संत हैं, बड़े बड़े संत हैं, उनको उतार देना, उनकी कीर्ति डैमेज करना, ताकि जरा फिर चाहे बम्बई वाले आठवलेकर हैं, चाहे मुरारी बापू हैं, चाहे और कोई बापू हैं, चाहे हम, ऐसा कुछ प्लान चल रहा है कि बड़े बड़े प्रसिद्ध संतों को हम डैमेज करेंगे। लेकिन वे लोग याद रखें, बड़े संतों को डैमेज करेंगे तो डैमेज करने का प्लान ही डैमेज हो जाएगा। ये भी भारत संस्कृति है। उन बेचारों को पता नहीं है कि 700 वर्ष तक जुल्म करके भारतीय संस्कृति को उखाड़ फेंकने का जिन्होंने प्रयत्न किया, वो उखड़ के नष्ट हो गए। भारतीय संस्कृति अभी भी ज्वलंत है। 200 वर्ष अंग्रेजों ने ईसाईयत का अंधाधुंधी प्रचार करके भारतीय संस्कृति को छिन्न भिन्न करना चाहा, फिर भी भारतीय संस्कृति चमक रही है। तो तुम डैमेज क्या कर सकोगे, तुम्हारा बाप क्या कर सकता है। हरि ओम 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 ओम, हरि ओम 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 ओम, हरि ओम ओम ओम, हरि ओम ओम ओम। जुल्म हुए, लेकिन सज्जन जप का, ध्यान का, ईश्वर का सहारा लेकर इन जुल्मियों को से किनारे हो गए, अथवा जुल्मियों को कोनी मार के आसमान के तारे दिखा दिए। और सज्जन तो मुक्ति पद पे चल रहे थे, चल रहे हैं और चलते रहेंगे। उनको मिटा सके ये दुर्जनों में दम नहीं। और सच्चे संतों के हृदय में तो सांप के लिए भी प्रेम होता है। सच्चे संतों के और संतों के साधकों के हृदय में तो सबकी भलाई होती है। लेकिन कोई साधकों को गुमराह करे अथवा संतों को कोई कुप्रचार का शिकार बनाकर संतों को परेशान करे, तो संत भीतर से तो परेशान नहीं होते। बाहर से जीसस को भले डैमेज करके क्रॉस पे चढ़ा दिया, लेकिन जीसस को भी करोड़ों लोग जानते। सुकरात पर इल्जाम लगाकर उसको जहर दे दिया, फिर भी सुकरात को मिटा नहीं सके। मंसूर को बेचारे को फांसूली चढ़ा दिया, फिर भी मंसूर को मिटा नहीं सके। इन ब्रह्मवेताओं को मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, उनसे जमाना है, जमाने से वो नहीं। ये तो महापुरुषों से और महापुरुषों के प्यारों से अत्याचार और अन्याय होता चला आया है। लेकिन वो महापुरुष और महापुरुषों के प्यारे भीतर से बड़े मजबूत होते हैं। उनको हिला दे और उनकी श्रद्धा तोड़ के उनको नास्तिक बना दे, ऐसा प्लानिंग करने वाले सोच रहे हैं, लेकिन संभव नहीं है। जय राम जी की। न जाने क्या क्या भगवान बुद्ध के लिए 2-2 राज्य लगे थे कि बुद्ध की कीर्ति नष्ट कर देंगे, बुद्ध को हम उखाड़ के फेंक देंगे। वो उखड़ के न जाने कौन से नरक में जलते होंगे। बुद्ध तो अभी भी पूजे जाते हैं और आदर से माने जाते हैं। सावश्री नगरी में वैश्या को हायर कर लिया, बाय कर लिया, और उसकी सहेलियां, वैश्या और वैश्या की सहेलियां चली जाती थी जेतवन में। पास में जैसे ये अहमदाबाद और रामनगर, ऐसे जेतवन में बुद्ध रहते थे। सुबह को वैश्या और उसकी सहेलियां आती, सावश्री नगरी के प्लानिंग करने वाले जानबूझ के उन वैश्याओं से पूछते थे, क्यों, क्या बात है, आजकल यहाँ सिटी में नहीं रहती हो, सावश्री नगरी में? बोले हम तो जेतवन में जाती हैं,
रात भर बुद्ध को रति सुख कराती हैं, बुद्ध के पलंग पर रहती हैं, बुद्ध के बिस्तर पर रहती हैं। और फिर बुद्ध जैसा बड़ा ग्राहक मिल गया तो छोटी फुटकर ग्राहकी कौन करेगा? है ऐसा है? बोले हाँ ऐसा है। वो अरे गहरे नथु खैरे तो सच मानकर बुद्ध से थोड़ा किनारा करने लगे और निंदकों की टोली बढ़ गई। आखिर अच्छे अच्छे साधक भी हिलने लगे। अब जो सचमुच में बुद्ध से लाभान्वित होते थे वो समझते कि ये सच कहती या झूठ कहती ये पता नहीं, बोल रही है सत्य जैसा, लेकिन बात समझ में नहीं आती। बुद्ध से हमको ज्ञान मिल रहा है, बुद्ध से हमको शांति मिल रही है, वो तो करुणा अवतार जैसे लगते हैं। हमारा अनुभव सच्चा कि 2 पैसे की बात करने वाली, 2 पैसे का धंधा करने वाली बाई का बात सच्चा। ऐसे कुछ लोग जो थे जबरदस्त बुद्ध के प्रति आदर करते रहे। आखिर निंदकों ने प्लानिंग किया, हवा उड़ाई कि सत्तावार तपास करो, कायदेसर की जांच करवाओ। कायदेसर की जांच करवाना किसको है कि जांच करने वाले भी वो निंदकों के आदमी और जांच करवाने का आवाज उठाने वाले भी वही। किसी भी लड़की को, किसी भी माई को 50-100 रुपया दो, एफिडेविट के लिए सिग्नेचर कर देगी। एक नहीं 1000 एफिडेविट बना लो, अथवा ऐसे ही फुसला लो, क्या फर्क पड़ता है? कैसे भी आदमी के लिए कुछ भी बकना है अथवा कुछ भी अफवाह उड़ाना है तो ये आसान है, लेकिन अफवाह उड़ाने का जो पाप लगता है उसका बदला भोगना बड़ा कठिन है। उन्होंने बुद्ध के लिए अफवाह उड़ाई, प्लानिंग किया। आखिर प्लानिंग ऐसा ठोस किया क्योंकि 2 राज्य, 2 राजा और उनके मंत्री और उनके सारे कारोबार करने वाले लगे थे, 2 मिशनरी बुद्ध के प्रभाव क्षीण करने के लिए। बुद्ध को आसमान के तारे दिखा देंगे, सत्तावार जांच किया जाए। जांच का आदेश मिल गया। उन्होंने क्या करा, वैश्या को दारू पिलाकर 2-4 आदमी वैश्या के साथ गए और उन्होंने वैश्या के साथ जो कुछ व्यवहार करना था, संसारी व्यवहार, शारीरिक संबंध का करके और उसका गला दबोच के वैश्या को बुद्ध के बगीचे में रातों रात गाड़ के आ गए। और सुबह वहां रेड पड़ी, माल मुद्दा सहित बुद्ध के बगीचे से वैश्या की लाश निकली। उन्होंने घोषणा कर दी कि बुद्ध ने अपना पाप छुपाने के लिए वैश्या के साथ जो कुछ करना था करा के उनके शिष्यों ने और वैश्या को मार के गाड़ दिया। फिर तो जो सचमुच में मानने वाले थे उनका दिल भी बोले ये तो माल मुद्दा मळे हवेशु, वो भी बिखर गए थोड़े बहुत। ये भी जो सचमुच में पक्के सत्य शिष्य थे वो बिखरे नहीं। और उन सत्य शिष्यों ने जो प्रचार का झंडा उठाया कि अभी भी भारत में नहीं लेकिन चीन में और जापान में भी बुद्ध के लाखों शिष्य हैं, बुद्धिज्म फैला है। तो हमारा किसी व्यक्ति से, किसी पार्टी से, किसी संप्रदाय से, किसी मत पंथ से, किसी से हमारा विरोध नहीं है। हमारी हजारों लाखों कैसेटों में आप जांच करें, हमारा किसी से विरोध नहीं। फिर भी कोई हमको विरोध का निशाना बनाकर करता है तो हम यही प्रार्थना करेंगे भगवान उसको सद्बुद्धि दे, नहीं तो फिर वो जाने और साधक जाने। जयराम जी नारायण 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 नारायण। पता नहीं कि साधक तिलक करके अगर एक माला भी करके बैठ जाएंगे, रोज के एक माला केवल, गुरु को दक्षिणा नहीं देते और कुछ नहीं देते, तो गुरु का दैवी कार्य और विकसित हो। बस वही जप करे, मेरे गुरुदेव का नाम लेके मेरे गुरुदेव का दैवी कार्य और विकसित हो, मेरे गुरुदेव का दैवी कार्य और विकसित हो। बस एक माला करेंगे तो इस अभी जो है इससे 10 गुना देखते देखते हो जाएगा। ये भी सुन लेना। संकल्प में बड़ी शक्ति होती है और जितने साधक समर्पित होते उतना उनका संकल्प भी काम करता है। जब गुरु का संकल्प निगाह मात्र से साधकों के हृदय का कमल खिला देता है तो साधकों का संकल्प भी हजारों साधक बनाने का कमल क्यों नहीं खिला सकता है। गुरु पूनम की दक्षिणा यही है कि एक गुरु भाई